ख्वातीन को माशी तौर पर बाख्तियार बनाने और ख़ुद रोज़गार के मौके फराहम करने के मकसद से ज़िला पुंछ में महकमा रोज़गार के ज़ेर एहतमाम एक रोज़ा ज़िली सतह का ख्वातीन कारोबारी मेला मुनक्किद किया गया। इस मेले का एहतमाम देही रोज़गार व खुद इन्हसारी प्रोग्राम के इश्तराक से किया गया, जिसमें ज़िला भर से ख्वातीन कारोबारी अफराद, खुद इमदादी ग्रुपों के अरकान, सरकारी अफसरान और दीगर मुतल्लिका शोबों से वाबस्ता अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर ज़िला तरक्याती कमिश्नर अशोक कुमार शर्मा मेहमान ख़ुसूसी थे। मेले में 350 से ज़ायद अफराद ने शिरकत की, जिनमें बड़ी तादाद में ख्वातीन की थी। इज्तिमा से खिताब करते हुए ज़िला तरक्याती कमिश्नर ने ख्वातीन की क़यादत में चलने वाले कारोबारों और ख़ुद इमदादी ग्रुपों की कोशिशों को सराहा और कहा कि ख्वातीन की मुआशी खुद कफ़ालत ही समाजी तरक्की की बुनियाद है। उन्होंने महकमा रोज़गार और देही खुद इन्हसारी प्रोग्राम की काविशों की तारीफ़ करते हुए कहा कि ऐसे प्रोग्राम ख्वातीन में एतमाद, हुनर और खुद रोज़गारी के जज्बे को फ़रोग़ देते हैं। कबल अज़ीम नायब नाज़िम रोज़गार अब्दुल मजीद तांत्रे ने शुरा का खैर मकदम किया और ख्वातीन के लिए शुरू किए गए खुद इन रोज़गारी प्रोग्राम की तफसीलात बयान की। उन्होंने कहा कि इस मेले का मकसद ख्वातीन कारोबारी सरगर्मियों को फ़रोग़ देना, खुद इमदादी ग्रुपों को मजबूत करना, सरकारी सहूलतों से जोड़ना, मंडी तक रसाई फराहम करना और मुख्तलिफ सरकारी स्कीमों के बारे में आगाही देना है। मेले की खास कशिश ख्वातीन, खुद इमदादी ग्रुपों और मुख्तलिफ महकमों की जानिब से लगाए गए स्टॉल थे, जहाँ मुकामी सतह पर तैयार करदा दस्तकारी अशिया, घरेलू मसनूआत, ग़िज़ाई अशिया और दीगर कारोबारी सरगर्मियों की नुमाइश की गई। इन स्टॉलों के ज़रिए सरकारी सहूलतों और इमदादी प्रोग्रामों के बारे में भी मालूमात फराहम की गई। ये मेला ख्वातीन के लिए एक मौसर प्लेटफार्म साबित हुआ, जहाँ उन्होंने अपनी मसनूआत, हुनर और तख्लीकी सलाहियतों का मुज़ाहरा किया, जो ज़िला पुंछ की ख्वातीन के अंदर मौजूद कारोबारी सलाहियत और खुद एतमादी का वाज़ेह सबूत है। महकमा रोज़गार के अफसरान ने इस मौका पर कहा कि हुकूमत का मकसद रोज़गार के मुतलाशी अफराद को रोज़गार फराहम करने वालों में तब्दील करना है, ताकि मुआशी तरक्की की रफ्तार तेज़ हो। मेले में बैंकों और मुख्तलिफ महकमों ने नुमाइंदों ने भी शिरकत की और ख्वातीन की रहनुमाई के लिए ताउन फराहम किया। ख्वातीन कारोबारी मेला को अवामी सतह पर बेहद सराहा गया और इसे ज़िला पुंछ में ख्वातीन को बाख्तियार बनाने, रोज़गार के मौके पैदा करने और मुआशी इस्तेहकाम की सिमत में एक अहम कदम करार दिया गया। आइए देखिए इस ज़िमन में पुंछ से कवर की गई आपके मेज़बान माजिद चौधरी की ये ख़ास और मुफस्सल रिपोर्ट। शो बनाते हैं क्या, कैसे बनाते हैं शो? वो अंदर बैठी है, ये भी शो की है, ये भी शो की हो। इसका हमने सब फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करवाया है, उसको आ जाएगा डिज़ाइन अपना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, फेमस है यहाँ की कुशन तैयार करते हैं। इसमें क्या डालते हैं? कॉटन कौन सा? अब इसमें सर इसका नाम मुझे भूल रहा है। चलिए ये हमारा आपने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को बैठे बैठे कर दिए मेले में, तो मैं डिप्टी कलेक्टर साहब से एड्रेस के लिए मैं इंतहाई अदब से गुजारिश करता हूँ माजिद तांत्रे साहब से, डिप्टी डायरेक्टर एम्प्लॉयमेंट काउंसलिंग सर से वेलकम भी करें और प्रोग्राम को ऑब्जेक्टिव। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में भी दौलत। निहायत ही काबिल एहतराम आज के मेहमान ख़ुसूसी जनाब अशोक कुमार शर्मा JKS, डिप्टी कमिश्नर पुंछ, चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर और हमारे LDM साहब, हमारे प्रोग्राम मैनेजर्स, NRLM, बैंक ऑफिशियल्स और बाकी लाइन डिपार्टमेंट्स, ख़वातीन और हज़रात और ख़ास करके हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के मेंबरान जो यहाँ इस प्रोग्राम में शरीक है। आज के इस अजीम शान प्रोग्राम मिशन युवा ख़वातीन एंटरप्रेन्योरशिप व सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेले में मैं तमाम मेहमान गिरामी और शुरा हज़रात को मैं दिल की उम्मीद गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। मिशन युवा के इस मेले का मकसद ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को मजबूत करना है। मुझे पूरा यकीन है कि ये मेला नए कारोबारी मौके पैदा करेगा, रोज़गार को मजबूत बनाएगा और जामिया व पायदारी माशी तरक्की में अहम किरदार अदा करेगा। जैसा कि आपको मालूम है, मिशन युवा बेरोज़गार नौजवानों के लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ इन नौजवानों को राग़िब करता है। जो मिशन युवा का प्रोसीजर है सर, उसमें मिशन युवा ऐप भी हमारे पास है और मिशन युवा
पोर्टल भी है जिसमें एक एप्लीकेंट अपना रजिस्ट्रेशन करता है। जो ही एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट के पास आता है के अंदर सर डिस्ट्रिक्ट लेवल इम्प्लीमेंटेशन कमेटी उसको अप्रूव करती है। फिर वहां से सारे केसेस सर वो बैंक को फॉरवर्ड होते हैं। बैंक सैंक्शंस करता है, डिसबर्समेंट होता है। जो ही जिन केसेस का डिसबर्समेंट होता है उनके लिए मैंडेटरी है सर कि 10 डेज हाइब्रिड कोर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। उनको सर्टिफिकेट दी जाती है 10 दिन ट्रेनिंग के बाद, और उस ट्रेनिंग सर्टिफिकेट की बेसिस पे जो है फर्स्ट ट्रेन सब्सिडी जो है 50,000 रुपये रिलीज की जाती है सर। तो जब कोई बेनिफिशियरी अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेता है और उसको डिसबर्समेंट मिल जाता है तो उसका एक कंप्लीशन रिपोर्ट भी हमें सबमिट करना होता है, जिसमें वो अपने बिल्स, जियो टैग फोटोग्राफ्स और प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट देता है, जिससे हम कंप्लीशन रिपोर्ट अपने पोर्टल पे ही ऑनलाइन करते हैं, जिससे वो सेकंड ट्रांच के लिए सर एलिजिबल हो जाता है। जैसा सर आपको मालूम है पुंछ में हमें 1818 टारगेट था मिशन युवा में। आपकी क़यादत में सर अभी तक हमारे पास सर लगभग 2400 प्लस एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है सर, जिसमें 1730 एप्लीकेशन DLIC से अप्रूवल होके सर बैंक्स को फॉरवर्ड हुई है, जिसमें से सर 411 केस बैंक ने सैंक्शन किए हैं और 255 डिस्पर्स किए हैं। तो इस तरह सर मैं आज इस प्रोग्राम की वसादत से मैं फिर आप सबको इसमें खुश आमदीद कहता हूँ और इस मेले की कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात पेश करता हूँ। आखिर में एक शेर आपकी नजर करता हूँ सर, अज़म का भी हिस्सा है जिंदगी बनाने में, अज़म का भी हिस्सा है जिंदगी बनाने में, हाथ की लकीरों से फैसले नहीं होते। थैंक यू सर।